बूढ़े लोगों का प्यार। एक गांव में सावित्री नाम की एक बूढ़ी औरत वृद्धाश्रम चलाती है। अमीर घरों में बच्चे अपने माता पिता की परवाह नहीं करते। रविंद्र उसी श्रेणी के है। रविंद्र हमेशा आश्रम में नहीं रहता था। इस बात को लेकर सावित्री रविंद्र से बहुत नाराज होती है। एक दिन, रविंद्र जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं देख रही हूँ आश्रम में रहने के बजाय आप हर रोज कहीं तो जाते हैं। क्या हुआ है? दूसरी तरफ आपका बेटा हमें पैसे भेजता है और हमें आपकी देखभाल करने के लिए कहता है। आप ऐसे ही करते रहेंगे तो हम आपके बेटे को क्या जवाब देंगे? अरे ऐसी बात मत कीजिए। वो मुझे इस आश्रम के पिंजरे में तोते की तरह देख रहे हैं। क्या इस तरह बाहर जाना गलत है? ऐसा नहीं है। आप यहाँ के सबसे अमीर लोगों में से एक है। आपकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। वैसे आपने भोजन किया है क्या? अरे नहीं, मुझे जाकर खाना है। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने सुना है कि आप जाते वक्त आपके साथ भोजन लेकर जाते हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं? आपको झूठ बोलने की आदत है क्या? अरे अब तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? अगर मैंने जाकर खा लिया तो क्या होगा? क्या यह अक्षम्य अपराध है? नहीं है ना? वो बात नहीं है। आप खाना बाहर ले जाकर क्या करते हो? बस मुझे इसके बारे में बताओ। नहीं बताऊंगा। मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। यदि आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं जाकर खा लूंगा। ऐसे बोलकर रविंद्र वहां से जल्दी से चला जाता है। अगले दिन भी सावित्री देखती है कि रविंद्र अपना भोजन बाहर लेकर जा रहे हैं। अरे, आज भी वो ऐसा ही कर रहे हैं। अगर मैं उनसे पूछूं कि क्या कर रहे हैं तो मुझे वो बताएंगे नहीं। वास्तव में इस आदमी से बात करना ही कठिन है। आज मैं गेट पर ही रहती हूँ और पूछती हूँ तो ये जरूर पकड़े जाएंगे। ऐसा सोचकर सावित्री आश्रम के द्वार पर जाकर खड़ी रहती है। बाहर से रविंद्र तेजी से आ रहे होते हैं। सावित्री वहां द्वार पर खड़ी है, ये देखकर वो अपना सिर नीचे करके जल्दी से वहां से चले जाते हैं। ये क्या है रविंद्र जी? मैं एक ऊंचे पेड़ की तरह यहाँ खड़ी हूँ और उसकी परवाह किए बगैर आप जा रहे हैं। देखो बहन, अगर तुम एक वृक्ष हो तो मैं उससे अधिक ऊंचा वृक्ष हूँ। मुझे हमेशा इस तरह क्यों परेशान करती रहती हो? यदि आप ऐसा करोगी ना तो मैं ये आश्रम छोड़कर किसी दूसरे आश्रम में चला जाऊंगा। अरे ऐसा मत करो। मुझे जो कहना है ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। मुझे बस इतना ही जानना है कि आप हर रोज कहाँ जाते हो? चक्कर क्या है? मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन मुझे इतना तो बताओ कि आप जाते कहाँ हो? देखो बहन, आपको बताना होता तो मैं पहले ही बता देता। मुझे कुछ नहीं बताना। मुझे अकेला छोड़ दो। इस तरह रविंद्र सावित्री से फिर बचकर अपने कमरे में चला जाता है। सावित्री इस बार बहुत सख्त होती है। अगर तुमने नहीं बताया तो क्या हुआ बुड्ढे? कल मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि तुम रोज कहाँ जाते हो। वो सोचने लगती है। ऐसे ही दिन निकल जाता है। अगले दिन रविंद्र अपने समय पर खाना लेकर निकल जाता है। सावित्री छिपकर रविंद्र को देखती है। रविंद्र आश्रम से बाहर जा रहे होते हैं। सावित्री रविंद्र का पीछा करती है। इस प्रकार सावित्री रविंद्र को जानकारी दिए बिना पीछे जाती है। रविंद्र कुछ दूर जाकर एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। उस पेड़ के पास एक बूढ़ी औरत थी और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी। रविंद्र उनके पास जाते हैं और वो लाया हुआ खाना वहां रख देते हैं। बुढ़िया उसमें से थोड़ा सा खाकर बच्ची को खिलाती है। ये देखकर रविंद्र खुश हो जाते हैं। श्यामला, मैं आपका पसंदीदा बैंगन का अचार लाया हूँ। थोड़ा और खाओ। दिन ब दिन आपकी तबीयत खराब होती जा रही है। मैं खा रही हूँ। चलो, थोड़ा मैं आपको भी खिला देती हूँ। अगर मैं आपको खिलाऊंगी तो आपको अच्छा लगेगा, है ना? हाँ, पर थोड़ा सा भोजन खिला देना, नहीं तो वो सावित्री मुझे नहीं छोड़ेगी। वो पहले से ही इस बात का बतंगड़ बना रही है कि मैं ठीक से खाता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि आपने उसे अपनी मजाकिया बातों से परेशान कर रखा है। तुम सही हो, लेकिन मैं ये सिर्फ मनोरंजन के लिए करता हूँ। ठीक है, इस बच्ची को भोजन खिलाओ। मैं बच्ची के लिए मिठाई लेकर आया हूँ। रविंद्र, मैं उसे खिलाऊंगी। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अब जल्दी जाओ, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे। हाँ, मैं जाता हूँ। आप ठीक से रहना। ऐसा कहकर रविंद्र वहां से चला जाता है। जब रविंद्र चला जाता है तो पेड़ के पास छिपकर देख रही सावित्री भी
आश्रम की गेट की ओर दौड़ती है। उसके बाद रविंद्र धीमे कदमों से आश्रम में आ जाते हैं, जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। सावित्री को देखकर वो सर झुकाकर चल रहे होते हैं। तभी सावित्री उन्हें अभिवादन करती है। रविंद्र जी, श्यामल ने पेट भर के खा लिया ना? वो ठीक है ना? सावित्री उनसे ये पूछती है। सावित्री की बात सुनकर वो थोड़ा सा बौखला जाते हैं। इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पता है? तुमने देखा है? हाँ, मैंने देखा और आपका ये वर्तन देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो गई हूँ। आप उन्हें इसी आश्रम में शामिल कर क्यों नहीं लेते हैं? आप तो एक धनी व्यक्ति है ना, फिर ये चोर जैसा नाटक करने की क्या जरूरत है? इस तरह आप उन्हें खाना खिलाने के लिए आश्रम से बाहर चले जाते हो। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आपको क्या लगता है कि वो कौन है? श्यामला वही लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ, लेकिन अपने माता पिता को बताने के लिए मैं असमर्थ था। वो मुझे भूल गई और किसी और से शादी कर ली। अंत में उसके परिजनों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। वो पेड़ के नीचे रहती है। मेरी श्यामला एक देवी है। ओह, मुझे बहुत अफसोस है रविंद्र जी। मुझे लगा कि वो कोई भिखारी है। उसके साथ वो बच्ची कौन है? किसी ने उस बच्ची को झाड़ में फेंक दिया था, तो मेरी श्यामला उस बच्ची की देखभाल कर रही है। यदि तुम उसे यहाँ ले आओगे तो क्या वो यहाँ सबके साथ प्रसन्न नहीं होगी? यहाँ वो सबके साथ खुश रहेगी। ये तुम्हें किसने कहा? यहाँ सब उत्साहित नजर आते हैं, लेकिन हर किसी के दिल में कई जहर छिपे हैं। मेरी श्यामला को इस तरह चार दीवारी के बीच रहना पसंद नहीं है। वो उस बच्ची के साथ वहाँ खुशी खुशी रह रही है। उसे उसके आखिरी दिनों में उसकी मर्जी से रहने दो। ये सुनकर सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद सावित्री खुद खाना बनाकर रविंद्र के साथ श्यामला के पास चली जाती है और उनसे खुशी खुशी बातें भी करती है। आप कहाँ जा रही हो? मैं आज आपके साथ श्यामला जी से मिलने आने वाली हूँ। आपको अपनी बातों से उन्हें चोट नहीं पहुंचानी है। अगर आप ये बात मान लेती है तो ही मैं आपको मेरे साथ लेकर जाऊंगा। ठीक है, चलिए। रविंद्र जी सावित्री को अपने साथ श्यामला के पास लेकर जाते हैं। श्यामला के साथ बच्ची को देखकर सावित्री के मन में एक विचार आता है। श्यामला, मेरे साथ एक छोटा लड़का है। क्या मैं उसे आपको दे सकती हूँ और आपकी बेटी को ले सकती हूँ? वो बच्चा कौन है? मैं इस रविंद्र जी के बारे में बात कर रही हूँ, जिन्हें मैं आपके पास छोड़कर जाऊंगी। तुम दोनों सुख से रहना और इस छोटी सी बच्ची को मैं पाल लूंगी। अगर वो सीखकर बड़ी हो गई तो कई लोगों की मदद कर पाएगी। अच्छा कहा बेटी। आपको क्या लगता है कि वो कौन है? बेटी, इस बच्चे को आपके साथ ले जाओ। सावित्री उस बच्चे को अपने साथ आश्रम लेकर आती है और रविंद्र जी को उनके पास ही छोड़ कर आती है। वो बच्ची उन दोनों को अलविदा करती है।